हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 17 फरवरी और आज के इस लेक्चर में 17 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो दोस्तों ये नियुक्त किया है GAV रेड्डी को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और आप देख सकते हो ये है GAV रेड्डी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी मतलब डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है और वे किसका स्थान लेने वाले तो KJS ढिल्लों का स्थान लेने वाले हैं। और ये जो रक्षा खुफिया एजेंसी है इसके महानिदेशक संगठन के प्रमुख है और रक्षा मंत्री स्टाफ के प्रमुख खुफिया सलाहकार में से एक है। तो याद रखना दोस्तों, आपको करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1 GAV रेड्डी। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहां पर स्थापित की जाएगी। तो इसे स्थापित किया जा रहा है दोस्तों दिल्ली में। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के नए निदेशक नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यह बने दोस्तों देबाशीष मित्रा। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष कौन बनी है। तो ये बन गई है गीता मित्तल। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फरवरी 2022 को कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है एपिडा ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि IPL 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ये बन गए दोस्तों ईशान किशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फ्रैंक वॉल्टर स्टीमियर किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। तो यह बने हैं दोस्तों जर्मनी के। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो यह बने हैं दोस्तों पंकज त्रिपाठी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 4। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर की रोकथाम के लिए भारत की पहली होप एक्सप्रेस मशीन को लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वीडियो के एंड में डेली एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बप्पी लाहिड़ी का जो हाल ही में निधन हो गया दोस्तों, इनका जो संबंध है वो किस क्षेत्र से था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो बप्पी लाहिड़ी है यह एक प्रसिद्ध संगीतकार और गायक है। तो दोस्तों ये है बप्पी लाहिड़ी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रसिद्ध संगीतकार और गायक बप्पी लाहिड़ी का मुंबई में निधन हो गया है। वह 69 वर्ष के थे और मुंबई के एक निजी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था जिसके बाद इनका निधन हो गया है। और इनके निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत देश की गणमान्य लोगों ने शोक व्यक्त किया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2 संगीतकार। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है। तो यह निष्क्रिय किया है इसरो भारत ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों इनसेट 4B एक भारतीय संचार उपग्रह है जो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली का हिस्सा है और इसको अब निष्क्रिय कर दिया है। इनसेट 4B ने अपनी सेवा के अंत में पोस्ट मिशन डिस्पोजल किया है जिसके बाद 24 जनवरी को ही इसे बंद कर दिया गया था। इनसेट 4B PMD से गुजरने वाला 21वां भारतीय भू उपग्रह है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और ये जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसके संस्थापक कौन है। तो यह विक्रम साराभाई है। वर्तमान में दोस्तों अध्यक्ष S सोमनाथ हैं। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022 किसे चुना गया है। तो यह चुना है दोस्तों कीगन पीटरसन को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है कीगन पीटरसन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पुरुष श्रेणी में दक्षिण अफ्रीका के कीगन पीटरसन को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी चुना गया है। यहीं पे हम दोस्तों बात करें महिला कैटेगरी में तो इंग्लैंड की हीथर नाइट को। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है इंग्लैंड की हीथर नाइट।
जिन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी चुना गया है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कीगन पीटरसन ने भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका दर्ज की थी और हीथर नाइट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जनवरी माह में शानदार इन्होंने प्रदर्शन किया था। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2 कीगन पीटरसन। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि इल्कर आईसी किस एयरलाइंस कंपनी के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो इल्कर आईसी है इन्हें अब एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है इल्कर आईसी। तो दोस्तों इल्कर आईसी तुर्की देश के हैं और वह 1 अप्रैल 2022 को या उससे पहले अपनी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। ये जो दोस्तों इल्कर आईसी है यह टर्किश एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष भी है। आईसी का जो जन्म है वो 1971 में इस्तांबुल तुर्की में हुआ था और एयर इंडिया टाटा ग्रुप की अब एयरलाइंस कंपनी है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं टाटा ग्रुप की, जिसकी स्थापना 1868 को की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। संस्थापक कौन है? तो जमशेद जी टाटा है और अध्यक्ष है दोस्तों नटराजन चंद्रशेखरन है। 7 दशक बाद एयर इंडिया अब टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली कंपनी भी बन गई है। तो याद रखना दोस्तों कि इल्कर आईसी को एयर इंडिया कंपनी के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी कौन सी बनी है। तो यह बनी है दोस्तों डाबर। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2 डाबर प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों डाबर इंडिया लिमिटेड भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी बन गई है। डाबर ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश भर से लगभग 27,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा कर इसे प्रोसेस और रिसाइकल किया है। डाबर नवंबर 2018 से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ पंजीकृत कंपनी है और देश के सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण के साथ भी जुड़ी है। यह देश भर से विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करती है। तो याद रखना दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2 डाबर। और अब चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है। तो यह बनी है दोस्तों कला रामचंद्रन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन। तो रामचंद्रन गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है और इन्होंने दोस्तों के राव का स्थान लिया है। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 4 कला रामचंद्रन। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यह बने हैं दोस्तों विनीत जोशी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो ये है विनीत जोशी। तो दोस्तों विनीत जोशी मनोज आह का स्थान लेंगे। विनीत जोशी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब सीबीएसई के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें सीबीएसई मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की, जिसकी स्थापना 2 जुलाई 1929 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो यह विनीत जोशी बन गए हैं। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईपीएस केवी राजेंद्र नाथ रेड्डी कहाँ के नए डीजीपी बने हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो आईपीएस केवी राजेंद्र नाथ रेड्डी है इन्हें आंध्र प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है केवी राजेंद्र नाथ। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें कि ये जो राजेंद्र नाथ रेड्डी है इन्होंने किसका स्थान लिया है। तो गौतम सवांग का स्थान लिया है। बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की। तो आंध्र प्रदेश राज्य की जो राजधानी है वो अमरावती है और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री दोस्तों वाईएस जगनमोहन रेड्डी है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर की बात करें तो यह विश्वभूषण हरिचंदन है और आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो यह प्रशांत कुमार मिश्रा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश की जो लोकसभा सीट है वो 25 और राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 175 है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है आंध्र प्रदेश राज्य से जो आपको याद रखना है। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के डेली जीके तड़का डोज 21। तो पहला क्वेश्चन है कि किस संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया है। तो दोस्तों ये है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के
तहत। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? तो दोस्तों यह अनुसूची है 11वीं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान के अनुसार नगर पालिका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 21 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि पाक जलडमरू किसके बीच स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों भारत और श्रीलंका। दोस्तों की न्यूक्लिक अम्ल की खोज सबसे पहले है किसने की थी? तो इसकी खोज की थी फ्रेडरिक मीसर ने। अगला पॉइंट है कि एमआरआई मशीन में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है कि तपेदिक मतलब ट्यूबरक्लोसिस किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है बैक्टीरिया मतलब जीवाणु के कारण। अगला पॉइंट है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो बॉक्साइट होता है यह एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। और आज का डेली जी के तड़का डोज का लास्ट डोज है आपके लिए कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों इनको जो राजा की उपाधि है, और आज का दोस्तों डेली जी के तड़का डोज का लास्ट डोज है आपके लिए कि राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि है वो किसने दी थी? तो दोस्तों इन्हें दी थी उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों आपके लिए कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो NCERT है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।